अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी में आप सबको खुश आमदीद। आज हम क्विकली एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे कंपनी का रिडंडेंट नेटवर्क कैसे बनता है। ये अक्सर जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपकी एक कंपनी है और उसके साथ उसके पास दो सर्विस प्रोवाइडर हैं एज ए रिडंडेंसी के लिए। और होता ये है कि हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपकी कंपनी है और इसके पास दो नेटवर्क हैं, ISP1 और एक ISP2। और यहाँ से आपके यहाँ कंपनी का ब्रांच ऑफिस या कोई भी या आपका दूसरा जो कंपनी का ऑफिस है वो अटैच्ड है। तो इस वीडियो में हमने ये देखना है कि इसको रिडंडेंसी हम BGP के थ्रू कैसे दे सकते हैं, यानी कि पाथ मैनिपुलेशन आप कैसे कर सकते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। इसको इसी तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट ज़्यादा लंबी कोशिश करेंगे इसको ना रखें, क्योंकि आप लोगों के ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स BGP और OSPF के होंगे। तो क्या होगा, इस लेक्चर में हम एक कंपनी का में एक नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे जिसमें मल्टीपल उसके एग्जिट पॉइंट्स होंगे। हम उसमें देखेंगे कि EBGP IBGP OSPF के थ्रू हम कैसे कनेक्ट करते हैं दो कंपनीज को वाया सर्विस प्रोवाइडर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। प्री रिक्विजिट इसका आप लोगों को ऑलरेडी अगर CCNA CCNP किया हुआ है तो ये एक क्विकली रिफ्रेश लेक्चर होता है कि आप कहीं फंस गए हैं कंपनी में, आपने कोई ऐसा नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे। ये इसकी जो टोपोलॉजी है वो ये होगी। यहाँ पर और लेफ़्ट साइड पे आपकी कंपनी का नेटवर्क है जिसमें एक एक्सेस स्विच है, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, यहाँ पर पोर्ट चैनल रन हो रहा है। आपके पास ये एक प्राइमरी कंपनी का रूटर है और ये एक सेकेंडरी है। ये एक डेटा सेंटर 1 होगा, ये डेटा सेंटर 2। नॉर्मली यही होता है कि आपके पास एक डेटा सेंटर में एक एग्जिट G-WAN रूटर लगा होगा, दूसरे डेटा सेंटर में एक और एग्जिट G-WAN रूटर लगा होगा। और ईच जो आपका G-WAN है वो किसी सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होगा यहाँ पर, यानी कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से। जैसे यहाँ पर हम इसको सर्विस प्रोवाइडर 1 कह लेंगे, नीचे वाला जो है सर्विस प्रोवाइडर 2 है, यानी कि अलग अलग रिडंडेंसी के लिए, ताकि उसको मल्टीपल पाथ मिलें और एक प्राइमरी हो जाए और एक बैकअप हो जाए। हमारा इसमें लर्निंग पॉइंट क्या है कि हमने ये BGP के थ्रू पाथ मैनिपुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से आपकी ट्रैफिक, लेट से रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ से ट्रैफिक प्राइमरी राउटर के थ्रू बाहर जाए और वापस भी यहीं से आए। तो ये हम पाथ मैनिपुलेशन BGP के थ्रू करेंगे, क्योंकि जब बाहर से आपकी ट्रैफिक आएगी तो वो यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। फ़र्ज़ करें ये आपका प्राइमरी राउटर है और वापस वापस की आपकी ट्रैफिक यहाँ से आ रही है, और अगर ये लिंक डाउन हो जाता है तो वापस का तो उसे, जो अगर आपने इसको पाथ मैनिपुलेशन नहीं की हुई तो वो यहाँ से आएगा और ये लिंक आपका डाउन होगा। तो हमने इसको कॉन्फ़िगर ऐसे करना है कि हम उसको मेक श्योर करेंगे ट्रैफिक आउट भी इस ISP के थ्रू हो और अंदर वापस भी इसी ISP के थ्रू आए। और जब ये लिंक डाउन हो तो ये इस लिंक को यूज़ करे। तो ये हम करेंगे BGP के थ्रू। राइट साइड पे आपकी कंपनी का जो नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, साइट A है, ये साइट B कह लें। इसमें बस हमने एक राउटर यहाँ लगाया है, दो कंप्यूटर यहाँ हैं, और ये इसको तो कौन होगा, ये हमने हमारा इस टारगेट ये है कि यहाँ के जो नेटवर्क हैं, ये जो VLAN 10 के हैं, ये यहाँ जाएं और यहाँ के जो नेटवर्क है वो इस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू यहाँ आए। अंदर सर्विस प्रोवाइडर की क्या नेटवर्क चलता है हमारे से कंसर्न नहीं है, लेकिन हम इसको क्विकली इसको एज ए सर्विस प्रोवाइडर की तरह कॉन्फ़िगर कर लेंगे, BGP के थ्रू कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो होगा रियल एनवायरनमेंट ये होगा कि आपके पास यहाँ पर कंपनी के पास एक डेडिकेटेड लीज लाइन होगी, ठीक है, और ये MPLS लीज लाइन होगी। आपको ये एक पब्लिक IP दिया होगा, आपने अपने एंड पे BGP चलाना है, कॉन्फ़िगर करना है, इसे EBGP की नेबरशिप बनानी है बोथ हैंड के ऊपर।
सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे वो कैसे इसको मैनेज करते हैं, हमारा उससे फ़िलहाल कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि हमने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है अपनी साइड पे कि हम पाथ मैनिपुलेशन कर सकें और मेक श्योर करें कि जो हमारी ट्रैफ़िक है वो इन और आउट एक ही तरह से हो। ये हम करेंगे अपने कंपनी के एंड राउटर पे, क्योंकि आपके पास तो सर्विस प्रोवाइडर की एक्सेस नहीं होगी। तो इसीलिए आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सब इस एंड पर ही होगी। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। इसके लिए हम स्टेप्स क्या लेंगे। पहला स्टेप ये होगा, कॉन्फ़िगर हमने OSPF करना है अपने इनसाइड हेड ऑफिस के लिए। यानी कि यहाँ पर आपका ये जो नेटवर्क है इंटरनल, इसकी कम्युनिकेशन जी वैन से हो, यहाँ पर आप इंटरनली OSPF चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा, कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट रूट ऑन ईच प्राइमरी और सेकेंडरी रूटर्स टूवर्ड्स द ISP। यहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट क्रिएट करेंगे कि कोई भी ट्रैफिक बाहर जाना चाहती हो तो वो इस रूट को यूज़ करे। सिमिलरली यहाँ भी यूज़ उसको डिफ़ॉल्ट रूट देंगे टूवर्ड्स ISP। फिर उसके बाद हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर आपका OSPF कॉन्फ़िगर है, यहाँ पर BGP है, तो हमें इन OSPF के राउट्स को BGP में कन्वर्ट करके हमने यहाँ भेजना है। तो और उसके लिए हम यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और OSPF टू BGP और BGP टू OSPF, और हम इसका मेट्रिक भी चेंज करेंगे। ये जो चीज़ें हैं आपको ऑलरेडी, अगर तो CCNP आप लोगों ने किया हुआ है तो आई एम श्योर यू शुड नो दैट। लेकिन हम जब जब मैं जहाँ से आप कॉन्फ़िगर करूँगा तो मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी बता दूंगा क्विकली, ताकि आपको ये रिफ़्रेश हो जाए। और इसीलिए होता है कि हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हम एक जगह फंस गए हैं, यहाँ में वो कॉन्फ़िगरेशन तो हमें दोबारा CCNP दोबारा ना पढ़ना पड़े। की थिंग्स हैं वो आप इसको पढ़ के, और ये पाथ मैनिपुलेशन और ये चीज़ें हम उसको कॉन्फ़िगर कर लें। लेकिन इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के लिए ज़ाहिर है उर्दू IT अकेडमी पे आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर BGP, हम हाँ कॉन्फ़िगर BGP करेंगे ऑन ईच प्राइमरी और सेकेंडरी राउटर। यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, सॉरी, यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे और यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी कि सेकेंडरी राउटर से ISP सर्विस प्रोवाइडर 2 पे और 1 पे। और फिर हमने रीडिस्ट्रीब्यूट डिफ़ॉल्ट रूट भी करना है। जब आपने डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पर क्रिएट कर लिया तो हमने इंटरनली उस डिफ़ॉल्ट रूट को इंटरनल नेटवर्क के लिए भी भेजना है, ताकि यहाँ से जो ट्रैफिक आएगी उनको पता हो कि हमने बाहर कैसे जाना है। तो यहाँ जो डिफ़ॉल्ट रूट होगा वो हम इसको यहाँ पर हम यहाँ पर पुश करेंगे। तो हम देखेंगे कैसे होगा, और हम उसका मेट्रिक भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूट जब यहाँ से भी आएगा यहाँ से भी आएगा तो इस स्विच के पास बाहर जाने के लिए दो एंट्रीज होगी, ये भी होगा और ये भी होगा। तो हमने हमारा जो इसमें टारगेट ये है कि हम इस नेटवर्क को प्राइमरी एंट्री ये रखें, सेकेंडरी एंट्री जब ये लिंक डाउन हो जाए तो फिर वो इसको यूज़ करें। अच्छा, फिर उसके बाद हम डिनाई रूट्स करेंगे। लेट से आपने यहाँ पर BGP जब कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये यहाँ पर आपके रूटर के पास सिर्फ ये राउट्स आने चाहिए, ये वाले। बाकी पब्लिक राउट्स जो यहाँ पे होंगे उनको हमने यहाँ से डिनाई करना है कि ये यहाँ ना आए, सिर्फ ये आए। तो वो भी हम देखेंगे वो कैसे होगा। और फिर लास्ट में हम पाथ मैनिपुलेशन करेंगे बाय AS पाथ। कुछ लोगों को आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, जिनको नहीं है वो हम यहाँ देखेंगे कैसे होगा, और रिफ्रेश भी हो जाएगी ये चीज़ें। हम यहाँ पर राउट मैट्स यूज़ करेंगे और एक्सेस लिस्ट भी यूज़ करेंगे। इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इनको पाथ मैनिपुलेशन करेंगे, और हम इस लिंक को प्राइमरी बनाएंगे और इसको सेकेंडरी बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। मैंने ऑलरेडी टोपोलॉजी तैयार की हुई है,
लैब खोल लूँ। ये बहुत सारी विंडोज़ यहाँ खुली हुई हैं। ये तो मैं ये लैब EVNG में करूँगा। आप लोग इसको GNS3 में भी कर सकते हैं और आप EVNG भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी लैब है ऑलरेडी। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी की हुई है। ये हमारा एक्सेस स्विच है। इस पे मैंने ये तमाम VLANs ऑलरेडी बनाई हुई हैं। यहाँ पर पोर्ट चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, IP एड्रेसिंग हुई हुई है और इस तरफ भी IP एड्रेसिंग हुई है। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने नहीं की, वो मैं यहाँ पर आपके साथ हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। ये यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है और ये एक्सेस स्विच से कनेक्ट है। यहाँ पर 3 पीसीज कनेक्ट है। तो हमने यहाँ के जो पीसीज हैं उनकी कम्युनिकेशन यहाँ करवानी है। सबसे पहले एक्सेस, लेट्स गो टू डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। हम देखते हैं यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर है। ठीक है, यहाँ पर तीनों हमने SVIs जो VLAN 10 20 की यहाँ बनाई हुई हैं। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर SVIs हैं, लेयर 3 इंटरफेसेस यहीं बने हुए हैं और ये पोर्ट चैनल है। हम इसका पोर्ट चैनल भी देख लेते हैं। तो पोर्ट चैनल भी कॉन्फ़िगर है। तो इंटरनली आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इस PC1 से आपके गेटवे तक यहाँ पर जाएगी। तो अगर मैं इस PC में जाऊँ, ये मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसका IP है 192.168.10.10। तो अगर मैं यहाँ से इसको पिंग करूँ अप टू आपका जो गेटवे है इंटरफेस VLAN का, तो उसको पिंग होना चाहिए, यानी कि पिंग 192.168.10.254। ठीक है, ये क्योंकि SVI लेयर 3 इंटरफेस यहाँ बना है। अब हमने यहाँ पे राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है। हम इंटरनली OSPF चलाएंगे ताकि ये राउट, क्योंकि अभी अगर आप इस प्राइमरी राउटर में जाते हैं, शो IP राउट करेंगे तो आपके पास इंटरनल नेटवर्क यहाँ नहीं आ रहे। यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर हम BGP में उनको आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू बाहर भेजेंगे। तो यहाँ पहला टास्क क्या है, कॉन्फ़िगर हमने करना है OSPF ताकि ये राउट्स राउटर तक इंटरनली OSPF चले और राउट लर्न हो। तो सबसे पहले हम अपने डिस्ट स्विच पे जाते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से नेटवर्क्स हैं। तो हमारा जो इस स्विच का ईथरनेट 1/0 1/1 एक प्राइमरी रूट से कनेक्ट है और एक सेकेंडरी से। तो हमने यहाँ इस लिंक यहाँ पर OSPF चलाना है। इंटरनली तो ये पोर्ट चैनल है, यहाँ हमें नहीं चलाना, हमने इस जगह पर OSPF चलाना है ताकि ये राउट्स लर्न हो। तो सबसे पहले हम इसके पहले लिंक पे जाते हैं। OSPF आप सबको मालूम होगा कैसे कॉन्फ़िगर होता है। तो हम जाते हैं राउटर OSPF को भी हम देते हैं 100 और नेटवर्क किसको हमने क्या एडवर्टाइज़ करना है, हमने इस लिंक को एडवर्टाइज़ करना है E1/0। इसका IP क्या है, ये इसका IP है 172.16.1.1। और इसको आप नॉर्मली OSPF आप बहुत सारे तरीके से एडवर्टाइज़ करते हैं। जो प्रोडक्शन में जब भी आप एडवर्टाइज़ करें तो बेस्ट तरीका यही है कि वही IP आप लिखें और आप जो मास्क है इसका 0.0.0.0, यानी कि हम उसी इंटरफेस के इसी IP को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, और एरिया इसका 0। जब पॉइंट टू पॉइंट में आप एडवर्टाइज़ करें तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उस IP को एज इट इज़ एडवर्टाइज़ करें विदाउट, यानी कि /32 आप इसको एडवर्टाइज़ करें। नेक्स्ट हम होंगे उसका जो दूसरा है E1/1 को, ये 1.5 है, हम इसको भी एडवर्टाइज़ करते हैं एरिया 0 में।
फिर हमने इंटरनली नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है। अब ये /24 के नेटवर्क हैं, तो इसको भी आप एडवर्टाइज कर लें, यानी कि लैन आपका जो है ना, ये लैन के, इनको भी आप एडवर्टाइज कर लें। नेटवर्क 192.168.10। अब ये चूँकि लैन के हैं, हम पूरा सबनेट एडवर्टाइज करते हैं 0। अब यहाँ पर इसका जो आएगा वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.255, ठीक है। अब हम वाइल्ड कार्ड पे, अब हम पूरा सबनेट एडवर्टाइज कर रहे हैं और एरिया 0। इसी तरह 20 के नेटवर्क को भी हम एडवर्टाइज कर देते हैं। और हमारे पास क्या है, 30 का नेटवर्क है, उसको भी एडवर्टाइज कर दिया। और लास्ट में आपका 99 है, ये हम इसको मैनेजमेंट आईपी कह देते हैं, इसको भी हमने एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। अब ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के ऊपर OSPF रन हो गया, लेकिन अभी नेबरशिप नहीं बनेगी क्योंकि हमें दूसरे एंड पर भी OSPF कॉन्फ़िगर करना है। अब हम आपके प्राइमरी राउटर पे जाते हैं। राउटर OSPF 100। अब यहाँ पे कौन से इंटरफेस हमने एडवर्टाइज करते हैं, IP इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, एक हमारा है 00, यहाँ हमने नहीं चलाना, हमने इनसाइड नेटवर्क पे OSPF चलाना है ताकि ये राउट्स लर्न हो जाएं। तो यहाँ इससे कनेक्टेड है 1/0 से, तो 1/0 से ये कनेक्टेड है, तो हम करेंगे इसे नेटवर्क। फिर ऐसे जो हम एज अ /32 में एडवर्टाइज करूँगा, ये पॉइंट टू पॉइंट है 172.16.1.2 मास्क 0.0.0.0 पूरा का पूरा ये मैच हो, एरिया 0। अब हमारी नेबरशिप यहाँ आप देखें ये इस्टेब्लिश हो गई है। अब इस राउटर पे आपको इंटरनल इसके जो रूट्स हैं लैन के नेटवर्क सब यहाँ पर पहुँचने चाहिए। टू शो IP रूट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास लैन के नेटवर्क ये लर्न हो रहे हैं वाया OSPF। यही काम हमने सेकेंडरी राउटर में भी करना है, तो हम सेकेंडरी राउटर में जाते हैं और यहाँ पर भी OSPF इंस्टेंस चला देंगे। राउटर OSPF 100 और हम देखते हैं यहाँ पर हमने किनको एडवर्टाइज करना है। यहाँ पर भी आउटसाइड 2.2, ये आपका BGP का लिंक हम यहाँ पे दे दिए, आपका सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ नहीं हम चलाएंगे, इनसाइड इस 1/1 पर हमने OSPF चलाना है। तो इसका IP क्या है 1.6, तो हम एडवर्टाइज कर देंगे इसको 172.16.1.6 और इसको पूरा का पूरा मैच होगा 0.0.0 और एरिया 0। इसकी नेबरशिप भी अब अप हो जाएगी, हम देख रहे हैं डू शो IP रूट। तो हमारे पास इस राउटर के पास भी इंटरनल नेटवर्क लर्न हो रहा है, इसके पास भी लर्न हो रहा है, और यहाँ पर हमने OSPF इसको चला दिया डू शो IP OSPF नेबर। आपके पास दो नेबर है, एक है 1.6 और एक है 1.2 आपका प्राइमरी है, 1.6 इसका सेकेंडरी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या है, अपनी स्लाइड पे वापस जाते हैं। हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड, अच्छा हमने OSPF कर लिया। अच्छा, अब हमने करना है कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट रूट ऑन ईच राउटर, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये हम क्यों करेंगे, देखिए अब यहाँ से जो आपके पास कोई भी ट्रैफिक आएगी बाहर जाने के लिए, उसको ये रूट लेना है, तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करेंगे और इस डिफ़ॉल्ट रूट को हमने इनसाइड नेटवर्क पर एडवर्टाइज करना है। OSPF के थ्रू हम इसको इंटरनल नेटवर्क पे एडवर्टाइज करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका लेट्स सी कैसे होगा। हम प्राइमरी राउटर पे जाएंगे और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट रूट कहते हैं IP राउट, कोई भी नेटवर्क हो 0.0.0.0
उसको कहाँ वो भेज दे, उसको 1.1.2 के ऊपर वो सेंड कर दे, 1.1.1.2, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो सेकेंडरी है उसको भी आईपी राउट 0.0.0.0 कहाँ भेज दे, 2.2.2 पे भेज दे, ठीक है। हमारे पास स्टैटिक राउट हमने डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पे बना दिया। अच्छा, अब यहाँ पर तो स्टैटिक रूट आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, आप जब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास इस राउटर तक जाने का तो आपके पास राउटर टेबल राउट है, लेकिन जब इस ट्रैफिक ने बाहर जाना होगा तो ये क्या करेंगे, इसको तो नहीं पता कि अगर कोई भी ट्रैफिक हो बाहर जाएगी तो उसको क्या करेगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूट नहीं है, तो बजाय इसके हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूट क्रिएट करेंगे। कोई भी रूट हो, कोई भी ट्रैफिक हो, वो आईपी राउट के थ्रू हम यहाँ पर दोबारा करें। इंस्टेड हम इस डिफ़ॉल्ट राउट को OSPF के थ्रू पुश करेंगे ताकि वो इंटरनली इस आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है इस पे चला जाए। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट रूट है, हमने इसको पुश करना है, एडवर्टाइज करेंगे OSPF के अंदर डिफ़ॉल्ट राउट को। OSPF यहाँ चल रहा है उसको, ताकि यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट राउट आ जाए। तो उसका क्या तरीका होगा, कमांड है कि CCNP में आपके जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको ज़रूर याद आनी होगी, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि हम बस एक रिव्यू उसको कर रहे हैं, तो हम जाएंगे राउटर OSPF 100, ठीक है, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ये इसकी कमांड है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने मेट्रिक भी इसका डिफाइन करना है, लेकिन अभी हम इसको वैसे ही करते हैं। जब हम ये कमांड एंटर करेंगे, राइट, तो अब आपके पास इंटरनली इस डिस्ट्रीब्यूशन स्विच में OSPF के थ्रू डिफ़ॉल्ट रूट, एक्चुअली ये हमें यहाँ नहीं करना था, एक्चुअली ये हमें प्राइमरी पे करना है, सॉरी। OSPF 100 नो, तो बेसिकली यहाँ का जो राउट है इसको हमने पुश करना है। डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पर है इसमें, और यहाँ पर हम लोग राउटर OSPF 100 डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। अब आपका जो ये रूट है इसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूट शो करना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर O*E2, इसने डिफ़ॉल्ट रूट लर्न कर लिया, क्योंकि हमने BG यहाँ पर OSPF से डिफ़ॉल्ट रूट को इंसर्ट किया, इंजेक्ट किया है, ताकि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे जो आपका वहाँ पर वो चला जाए, और यहाँ की ट्रैफिक को मालूम हो कि जब उसको बाहर जाना है तो 0.0 कहाँ भेज दे, है आपके प्राइम इस राउटर के पास भेज दे। इंस्टेड कि आप यहाँ भी कॉन्फ़िगर करें, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है प्रोडक्शन नेटवर्क्स के अंदर कि आप उसको एडवर्टाइज कर देते हैं। तो अब आपके पास ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर अच्छा अब यही काम हमने सेकेंडरी में भी करना है, ठीक है। ये तो हमने प्राइमरी में डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर दो हैं राउटर्स, तो यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक को भी पता होना चाहिए। तो हम सेकेंडरी में जाएंगे, कॉन्फ़िग डी राउटर OSPF 100 डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट।
ठीक है। अब सॉरी, इसको हम, अब आपके पास यहाँ पर दो डिफ़ॉल्ट रूट आएंगे, शो आईपी राउट, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों जगह किया है। एक वो आपको कह रहा है कि 0.0 कोई भी हो, यहाँ से भी चला जाए और यहाँ से भी चला जाए। अब जब आप पाथ मैनिपुलेशन करेंगे तो हमने जो है, हमारा इसका इसका मकसद ये है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है, ज़्यादातर में यही होती है कि वो ये चाहते हैं कि जो ट्रैफिक गोइंग है वो यहाँ से जाए। फिलहाल वो क्या कह रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड पे यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, तो वो यहाँ से जाए और ये जो है बैकअप लिंक हो, उसको ये वाला राउट उसको शो नहीं करना चाहिए। हम इस पे आते हैं कि ये कैसे होगा, और यहाँ पर हम फिर उसके बाद EBGB कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पहला काम हम ये करेंगे कि हमने इस राउट को एडवर्टाइज करना है इसके मेट्रिक चेंज करके। मेट्रिक आप लोगों को सबने ज़रूर याद होगा, दोबारा इसको यहाँ रिवाइज कर लेंगे। तो हम ये करेंगे, हम दोबारा जाएंगे राउटर OSPF 100, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको देना है वही कमांड अभी, तो मैंने आपको सिर्फ टेस्ट के लिए ये कमांड चला के बताई थी कि डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट जो हमने यहाँ पर किया, तो उसने डिफ़ॉल्ट रूट को OSPF में एडवर्टाइज करके यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्शन में करेंगे तो आप लिखेंगे डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मेट्रिक, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई कि इसको हमने प्राइमरी बनाना है, तो जिसका OSPF का रूल क्या है, कैसे वो पाथ सेलेक्ट करता है, जिसका मेट्रिक कम होगा तो वो उसको चूज करेगा। तो लेट से इसका मेट्रिक हम क्या रखें, इसको हम रख देते हैं 1000, ठीक है। मेट्रिक 1000 का मेट्रिक टाइप, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये E2 लेता है, तो हम इसको मेट्रिक टाइप में हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 है, तो हम इसको टाइप 1 करेंगे। टाइप में अगर आपको याद नहीं तो हम इसको क्विकली रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। अब आप जब देखेंगे तो जो इंटरनली जो रूट्स हैं वो लर्न होंगे 1000 मैट्रिक के साथ, और इसका जब हम एडवर्टाइज करेंगे तो इसका हम मेट्रिक हाई कर देंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट मेट्रिक टाइप, हमने वहाँ 1000 दिया, इसको हम कहते हैं 1500, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये एडवर्टाइज हो वहाँ पर एक साथ, जब वो डाउन हो तो ये एडवर्टाइज हो जाए, तो इसलिए इसका मेट्रिक हमने हायर कर दिया है, ठीक है। और इसका भी टाइप मेट्रिक टाइप 1। अब हम दोबारा जाएंगे इसमें, देखते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है। अब आपको यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट राउट नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या लर्न कर रहा है, ये देखिए, इसका अपना जो मेट्रिक था वो 10 था, तो 1000 वहाँ से आया तो ये 1010 हो गया, तब वो एक लर्न कर रहा है, और ये टाइप 1 है। ओ स्टार E1 का मतलब है कि ये लर्न हो रहा है किसी और, ये लर्न हो रहा है आउटसाइड से। आप ये E1 राउट से, पहले आपके पास क्या था, यहाँ पर आप देखेंगे दो थे, क्योंकि मैट्रिक सेम था यहाँ पर, तो उसने क्या किया था इसमें, इक्वल कॉस्ट करके वो पाथ मैन वो आपको ECMP दे रहा था, वो आपको लोड बैलेंसिंग कर रहा था, यहाँ से भी भेज रहा था, यहाँ से भी। तो यहाँ पर हमने उसका नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप हमें जो है सिर्फ इसको प्राइमरी रखना है। अब जब वो डाउन होगा, जब आपका ये लिंक डाउन होगा, ये राउटर जब डाउन होगा तो वो इसको यूज़ करे। तो इसलिए ये दूसरा जो राउट है वो इसमें इसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो एडवर्टाइज इसमें नहीं हुआ, वो उसको उसने उसको सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि उसकी इसकी जो मैट्रिक वैल्यू है वो कम है। क्विकली मैं आपको E1 E2 को रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा था इसको, वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन चलें इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या, लेट से आपके पास यहाँ पर राउटर्स मौजूद है, 1
2 3 4, यहाँ पर आपके पास OSPF चल रहा है। अपोलोजाइज फॉर माई ड्राइंग, यहाँ पर OSPF चल रहा है। ठीक है, यहाँ से बाहर से कोई और आपके पास कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल है, जब यहाँ से एडवर्टाइज होकर रीडिस्ट्रीब्यूट होकर, लेट्स से यहाँ पे EIGRP है, कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल है, जब आप इसको एडवर्टाइज करेंगे, इसके अंदर दो ऑप्शन होती हैं। एक होती है डिफ़ॉल्ट विच इज़ E2। अगर आप कुछ मेट्रिक टाइप में लिखेंगे तो वो E2 पे जाएगा। E2 का मतलब है कि वो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट होगी ना, लेट्स से यहाँ पर हर लिंक की अपनी एक कॉस्ट है, ये 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है। ठीक है, तो जब E2 होगा तो अगर E2 में बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉस्ट लेट्स से 100 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ भी 100 शो कर देगा, यहाँ भी शो कर देगा 100, और यहाँ भी 100 शो कर देगा। यानी कि वो इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट शो नहीं करेगा इन लिंक्स की, और जो कॉस्ट यहाँ से आपने भेजी होगी ना, उसको वो राइट करके यहाँ भेज देगा। तो E2 ये होगा। E1 में क्या होता है कि लेट से आपने 100 कॉस्ट यहाँ पे भेजी मैनुअली, आपने कभी कॉस्ट 100 होगी, तो यहाँ पर उसको 130 कर देगा, इसको ऐड कर देगा, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पर रहेगी। तो प्रोडक्शन में रिकमेंडेड यही है कि आप जब भी एडवर्टाइज करें तो वो E1 हो, ताकि आपको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट नज़र आती रहे। तो ये है बस E1 और E2। इन डेप्थ आप लोगों को जो लेक्चर्स हैं CCNP क्या है, कैसे उसमें ये ज़रूर होगा, आप रिव्यू करें उर्दू IT पे। हम वापस जाते हैं अपनी डायग्राम पे। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने OSPF में डिफ़ॉल्ट राउट इंजेक्ट कर दिया। यहाँ से भी इसकी हमने मेट्रिक वैल्यू को लो रखा है, इसको हमने हायर रखा है, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट वो इस पाथ से बाहर जाए, इसको वो यूज़ ही नहीं करेगा, उस वक्त यूज़ करेगा। अब अब मैं इसको लेट से मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सस्पेंड कर दिया। अब लेट से इसका बिहेवियर क्या होगा। अब वहाँ पर आप देखें वाया 172.16.1.2 है, 1.2 है, तो अब इसको 1.6 होना चाहिए, क्योंकि वो लिंक तो डाउन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने नेबरशिप भी डाउन कर दी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कहाँ से भेज रहा है, टू शो IP राउट। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, वो कहाँ से जा रहा है, 1.6। 1.6 क्या है हमारे पास, ये है, तो इसको एक रूट वो ले रहा है। यही हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमने दोनों लिंक यूज़ नहीं करने, बाहर जाएगी ट्रैफिक तो एक लिंक से जाए। और हम रिज्यूम करेंगे तो ये वापस, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है, जब इसकी कॉस्ट कम है तो ये वापस इसको प्राइमरी रूट सेलेक्ट कर लेगा। इसकी कॉस्ट हमने 1500 रखी है, 1500, इसकी रखी है 1000, तो 1000 छोटा है, और ये इसको एज ए प्राइमरी एग्जिट रूट ले लेगा। वापस हम देखते हैं, उसने उसको अप किया, अब देख रहे हैं नेबर चेंज टू अप, और डू शो IP राउट। ये वापस 1 डॉट। अच्छा, अब क्योंकि पाथ मैनिपुलेशन पे हम जाएंगे, लेट्स सी। अच्छा, अब हम बाकी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले, फिर मैं आपको इस तरफ लेके आता हूँ। राइट, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने यहाँ पर BGP को कॉन्फ़िगर करना है। राइट, तो उसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले हम अपने रूट में इसमें जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक लिंक है, यानी कि वो हमें ये बता रहा है कि 0.0.0 के कोई भी ट्रैफिक है उसको बाहर भेज दो। प्राइमरी रूट ये हो गया है यहाँ से। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, लेट्स से यहाँ से तो ट्रैफिक बाहर जा रही है, जब वो वापस आएगी तो वापस वो कहाँ आएगी, वो यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, क्योंकि ये तो सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर को तो हम ये बताएंगे या नहीं बताएंगे, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन हमने यहाँ पर ये करना है कि हमने अपने राउट को कहना है कि तुम यहाँ से जब बाहर जाओ तो वापस भी तुमने यहीं से आना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं BGP।
अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूं कि वापस ये 1.2 पे चला गया। हमने ये लिंक अप किया, इसने कॉस्ट दोबारा से कैलकुलेट की और उस राउट को 1.6 को यहाँ से माइनस कर दिया। जस्ट आपको मैं दिखाना चाह रहा था, तो अभी वो नेबरशिप इसकी बन रही थी। जैसे अब पहले जब हमने डाउन किया था तो ये 1.6 से बाहर जा रहा था। उसकी कॉस्ट क्या हो गई थी देखें, 1500। क्यों है 1500? क्योंकि उसकी हमने कॉस्ट यहाँ क्या रखी थी, यहाँ पे 1500 थी, तो उसकी अपनी कॉस्ट इस लिंक की ऐड हुई 10, तो 1510 हो गया। ये हमने E1, क्योंकि हम ये क्यों हुआ है इसकी ऐड हुई है, क्योंकि E1 राउट है। E2 करेंगे तो वो इसको 1500 ही रखता, उसकी अपनी लिंक कॉस्ट को ऐड ना करता। तो यहाँ पर आप देखें उसने 1.2 को ले लिया। अब कॉस्ट क्या है, 1010 होगी, क्योंकि 1000 हमने यहाँ सेट की हुई है। होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। लेट्स डू एंड कॉन्फ़िगर EBGP। यहाँ पर इस जगह पर हमने EBGP कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि 00 और 10 के दरमियान। प्राइमरी राउटर में जाएंगे, इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है हमारे पास, इस पर हमने हमने इस इंटरफेस पे BGP को चलाना है। ये हम चलाएंगे एक्सटीरियर BGP। BGP की कमांड आप सबको मालूम होगी, राउटर BGP AS नंबर हम डालेंगे। तो लेट्स से कि हमारा ये इंटरनल जो है AS है, इसको हम नाम देते हैं 6500 AS 6500। ठीक है, ये आपका आउटसाइड, इसका जो AS है ये 100 है, इसका 200 है। ये हमारा, इसको भी हम अपना इंटरनल 6400 दे देंगे। तो कंपनी में आप जब भी प्रोडक्शन में काम करेंगे तो यही आपको मिलेगा। इंटरनली वो लोग ये AS, इस AS को एडवर्टाइज करते हैं। तो राउटर BGP 6500, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेबरशिप बनानी है। नेबर क्या, नेबर है हमारा। नेबर से पहले, सबसे पहले आपने एक चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि क्या आपका नेबर पिंग हो रहा है। EBGP के अंदर नेबर हैज़ टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड और इट इज़ रीचेबल टू पिंग। क्या हमारा दूसरा IP इस साइट का 1.1.1.2, ये पिंग हो रहा है। अब हम नेबरशिप बनाते हैं, नेबर 1.1.1.2। ठीक है, आगे क्या है इसका, रिमोट एस। रिमोट एस इसका क्या है, 100 है। हम यहाँ से नेबरशिप बना रहे हैं, इसका रिमोट एस होगा 100। ठीक है, हमने नेटवर्क एडवर्टाइज इसके अभी हम नहीं करते, पहले हम नेबरशिप बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अभी नेबरशिप अप नहीं होगी, क्योंकि हमने अब इस राउटर में जाना है। ये सर्विस प्रोवाइडर का राउटर है। वैसे वहाँ पर जब आप रियल एनवायरनमेंट काम करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने BGP चलाया होता है। ऑल यू हैव टू डू इज डू योर स्टफ एट योर एंड। अच्छा, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको नेबरशिप बना देंगे। आप डिपेंडिंग आपके क्या कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी या किससे सर्किट लिया हुआ है। और चलिए हम इसमें जाते हैं और इसके हम देखते हैं टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ में जाएंगे। और यहाँ पर हमने पहली नेबरशिप बनानी है 1.1.1 के साथ। तो क्या ये पिंगेबल है, 1.1.1.1? जी पिंगेबल है। तो हम राउटर BGP, यहाँ का एस नंबर क्या है, 100। ठीक है, हम नेबरशिप बनाएंगे, नेबर 1.1.1.1। रिमोट एस क्या है इसका, 6500, क्योंकि हमने इंटरनल बनाना है तो इसका है 6500। अभी नेबरशिप को अप होना चाहिए। नेबरशिप अप हो गई। अब हम देखें टू शो IP BGP। ठीक है, ये आपकी नेबरशिप अप है। यहाँ पर आप देखें वो राउट को लर्न नहीं कर रहा, क्योंकि जब ये राउट्स यहाँ आएंगे तो ये OSPF के राउट्स हैं। अब इसको उसको नहीं पता यहाँ पर BGP। जब भी एक राउटर पे दो आपके प्रोटोकॉल्स चल रहे होंगे, तो अगर आपको दूसरे राउटर में राउट्स भेजने हैं तो यू हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट, अदरवाइज दे डोंट नो अदर ईच अदर राउट्स। तभी वो उसको नहीं पहचाने का। सबसे पहले हम यहाँ भी पहले इसकी नेबरशिप बना लेते हैं। अब हम नेबरशिप बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक की। बार हम जाते हैं अपने शो IP इंटरफेस ब्रीफ।
हमने 2.2.2 के साथ बनाना है। पिंग करके देखेंगे, पिंग हो रहा है, फाइन। और राउटर से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। राउटर BGP, यहाँ का आपका लोकल एस नंबर है 6500 के। नेबर बनाना है हमने 2.2.2.2 के साथ, और रिमोट एस होगा 200। ये आपका दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर, इसको 200 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने चला दिया। अब हम जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर के दूसरे राउटर, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की। सर्विस 2 है आपके पास, इसका राउटर, इसका राउटर है, तो हम इसमें जाएंगे। इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन हुई है ऑलरेडी, प्री कॉन्फ़िगर्ड है ये। ब्रीफ, तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। राउटर BGP, इसका वो लोकल इस ISP का आपके पास है 200 एस नंबर, तो यहाँ 200 लिखेंगे। नेबर हमने किसके साथ बनाना है? नेबर 2.2.1 के साथ, 2.2.2.1। रिमोट एस क्या होगा? 6500। तो ये EBGP है। अब यहाँ की नेबरशिप भी अप होनी चाहिए। ठीक है, ये भी अप होगी नेबरशिप। तो हम इसको देखते हैं, टू शो IPBGP समरी। ठीक है, आपके पास दोनों जगह पर राउटर की नेबरशिप हो गई। अब हमने इन राउट्स को वहाँ भेजना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एडवर्टाइज करेंगे। हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है इन राउट्स को, ताकि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर के पास भी ये राउट्स आएँ। ठीक है, अभी तो आप देखें ना, यहाँ पर अगर हम R5 में जाते हैं, R5 इस सर्विस प्रोवाइडर का एंड है, तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है? डू शो IP राउट। ठीक है, उसके पास लोकल है, कोई राउट लर्न नहीं कर रहा है अब तक, क्योंकि हमने यहाँ से कोई राउट्स भेजे ही नहीं। तो सबसे पहले हम दोबारा जाते हैं अपने प्राइमरी राउटर के पास। इसके पास क्या है? लेट्स सी, टू शो IP राउट। ठीक है, अब इसके पास इंटरनल नेटवर्क लर्न हो रहे हैं। आउटसाइड पे क्या चल रहा है? आउटसाइड पे हमारे पास BGP रन हो रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ से इन राउट्स को BGP में एडवर्टाइज करना है। ठीक है, ताकि वो बाहर सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाएं। एडवर्टाइजमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको फिर यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कार क्या होगा, बेस्ट प्रैक्टिस ये है, उसको आप याद रख लें, वो आपके काम आएगा। तो लेट्स से इसको ज़रा मिटा लेते हैं क्विकली, तो कुछ और हो गया, नई फाइल खोल लेते हैं, डोंट सेव। ठीक, अच्छा, आपने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने क्या करना है रीडिस्ट्रीब्यूट? पहले हमने करना है OSPF, क्या कलर आ गया? अच्छा, ठीक है, OSPF टू BGP। ठीक है, यानी कि ये जो राउट्स आपके पास हैं इंटरनल, ये OSPF से यहाँ लर्न हो रहे हैं, इन राउट्स को हमने BGP में एडवर्टाइज करना है। तो जब भी आपने एडवर्टाइज करना हो, सोर्स ये है, ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, लिखेंगे कैसे कमांड में? इसको इस तरह आप याद रख सकते हैं कि OSPF से BGP में जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर BGP। ठीक, और फिर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे OSPF को। ठीक है, सोर्स हमेशा आप सोर्स टू डेस्टिनेशन जाएगा, तो राउटर डेस्टिनेशन में जाना है आपने। जिस तरह से आपको आसानी से याद होगा। अगर आपको BGP से OSPF में करना है, BGP, तो यहाँ सोर्स क्या है आपका? BGP, और आपको कहाँ भेजना है इसको? OSPF में। तो ये डेस्टिनेशन ये है, तो राउटर कहाँ जाएंगे? राउटर OSPF में आप चले जाएं, और फिर यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट सोर्स। तो ये एक नॉर्मली इससे आसानी से, मुझे तो इस तरह से याद हुआ है कि आप वो इस फॉर्मूले के थ्रू इसको याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीकाकार। पहले हम क्या करेंगे? हमने अपने OSPF से BGP में भेजना है। तो हमारा सोर्स क्या है? OSPF, डेस्टिनेशन क्या है? BGP। तो मैं कहाँ जाऊँगा? राउटर BGP में जाऊँगा। राउटर, क्योंकि मैंने OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, राउटर BGP। मेरा AS100 क्या है? 6500।
में क्या कमांड होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट, कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, OSPF के राउट्स को। ठीक है, आगे वो क्या पूछ रहा है, एरिया क्या है जनाब, एरिया है OSPF 100 जो इंटरनल है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि रिड्यूस मैट्रिक वगैरह हमने देना है, नॉर्मली आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो हमने बस इसको रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100 कर दिया। अब जब ये यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो अब आपके पास यहाँ पर ये राउट्स आने चाहिए। तो हम R5 पे जाके देखते हैं कि भी क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लर्निंग हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपके पास BGP के राउट्स यहाँ लर्न होके आ रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, कि हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर आपको आगे रिव्यू हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। और देखिए यहाँ से आ रहे हैं। अब इसके पास जो राउट्स होंगे उसके लिए हमने यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन किसको करनी है, BGP से OSPF। तो आपके जो इंटरनल राउटर है यहाँ से भी ये राउट आने चाहिए ना, तो वो भी हम आगे जाके देखते हैं। पहले हम यही कमांड यहाँ पे भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि इस R2 के पास भी ये चले जाएं। फिर हम इंटरनल पहले इसकी नेबरशिप बना लेंगे। नॉर्मली ये सर्विस प्रोवाइडर का काम आपको नहीं करना होता, हमने सिर्फ, क्योंकि अभी लैब एनवायरनमेंट है, तो हम एक सिमुलेशन में हम यहाँ बना रहे हैं कि भाई यहाँ के राउट लेफ्ट के कैसे जाएंगे। तो हमने अपना एक BGP का नेटवर्क यहाँ बना के उनको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। इन रियल टाइम वर्ल्ड में आपके पास सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क होगा, ये सर्विस प्रोवाइडर आपको जैसे भी राउट एक से A to B भेज रहा है। तो लेकिन यहाँ हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सेकेंडरी राउटर में जाते हैं। यहाँ पर भी हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको करना है, दोबारा हम इसी डायग्राम पे हम आते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF को BGP में करना है। तो मैं किस में जाऊँगा, राउटर BGP में जाऊँगा। राउटर BGP क्या है मेरा, AS6500। और इसको हमने क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, सोर्स को। सोर्स क्या है, OSPF। रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो OSPF, क्या है उसका राउटर आईडी है 100। इसको भी हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि इन दोनों तरफ जो आप इंटरनली राउट्स लर्न हो रहे थे, इस पे भी लैन के नेटवर्क और इस पे भी हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया BGP में, ताकि यहाँ एडवर्टाइज होके बाहर चले जाएं, क्योंकि हमने उनको यहाँ भेजना है। ठीक है, आपके कंपनी के नेटवर्क पे भेजना है। तो डू शो सेकेंडरी राउट हम R5 पे देखते हैं, R5 पे, सॉरी R2 पे। ठीक है, डू शो IP राउट। ठीक है, यहाँ भी आपके पास BGP से लर्न हो गए। यानी कि अब इस ISP के पास भी आपके राउट्स हैं, इस पे भी हैं। अब उनको आगे ट्रैवल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्विकली नेबरशिप क्रिएट कर लेते हैं एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट में, ताकि हम राउट्स को वहाँ भेज सकें। तो यहाँ पर हम दोबारा R5 में जाएंगे और हम इसकी नेबरशिप क्रिएट कर लेते हैं। R5 में हमें अब क्या करना है, टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, आपका जो हमारे पास ये जो ये AS100 है, तो यहाँ पर हम IBGP चला देंगे, इंटरनल BGP पॉइंट टू पॉइंट। नॉर्मली आप लूप बैक से बना सकते हैं, तो यहाँ हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। तो आपको BGP की तमाम वीडियोस में इंटरनली मिल जाएगा कि वो लूप बैक से कैसे होगा। ये हमने फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट है, इसी को हम कनेक्टिविटी कर देते हैं। तो हमारे पास इस एंड पे है E02.3.3.3.1। ठीक है, इस पर हमने चलाना है। तो इसका नेबर क्या है, 3.3.2। तो राउटर BGP हमारा इसका सर्विस प्रोवाइडर का जो एस नंबर है वो 100 है, तो हम क्या लिखेंगे, 100। अच्छा, नेबर जो है हमारा अब क्या होगा, 3.3.2 पिंग हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 3.3.3.2 इट हैज़ टू बी, ठीक है, ये रीचेबल हो रहा है। अच्छा, IBGP के अंदर आप लोगों को मालूम होगा कि नेबर डजंट नीड टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड, इट हैज़ टू बी रीचेबल बट डजंट नीड टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, तो अगर आपके भी इस केस में तो डायरेक्टली रीचेबल है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, विच इज़ फाइन। तो हम नेबर की कमांड लगाएंगे,
और उसका डेस्टिनेशन आपका जो नेबर आईपी है 3.3.3.2 रिमोट एस। क्या होगा इस केस में, क्योंकि ये उसी का अपना नेबर है तो हम 100 लिखेंगे। ये हो गया। हम R3 में जाएंगे। इसके R3 में जाकर यहाँ पर भी नेबरशिप की कमांड देंगे। हमने क्विकली इसको जो है वो नेटवर्क अपने आईएसपी के अंदर ट्रैवल करवाने हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब हमारे पास यहाँ पे 3.3.2 चल रहा है, तो हम पहले इस पे रन कर देंगे। राउटर BGP 100, ये 100 में है एस में। और नेबर क्या होगा, 3.3.1 होगा इसका। 3.3.3.1 रिमोट एस इसका अपना, क्योंकि ये सेम एस है। और ये इसकी नेबरशिप अब अप हो जानी चाहिए। ठीक है, नेबरशिप अप हो गई। अब ये जो राउट्स हैं, आई होप कि ये यहाँ पर ट्रेवल करने चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब भी आपके पास ये कोई भी राउट लर्न करता है तो इसको यहाँ से आगे भेज देगा। तो लेट्स सी। ओके, वो नहीं आए। आईपी बीजीपी में देखते हैं। अच्छा अच्छा, वो लर्न कर रहा है। बीजीपी टेबल में आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर अब ये फिर एक ये कॉन्सेप्ट है IBGP के अंदर। अब इसका आप देखिए नेक्स्ट हॉप क्या है, 1.1.1.1। क्या शो कर रहा है, नेक्स्ट हॉप ये है इसका। तो इसका तो नेक्स्ट हॉप ये होना चाहिए। अच्छा, ये अब इसमें मैं क्विकली यहाँ भी आपको बीजीपी के कॉन्सेप्ट्स आपको वैसे अगर भूल गए तो वो आप रिव्यू कर लें, लेकिन क्विकली यहाँ हम देख लेते हैं होता क्या है। कि जब आपके पास आउटसाइड से कोई नेटवर्क यहाँ से एडवर्टाइज हो गया इस AS100 में के अंदर, ठीक है, AS100 में एडवर्टाइज हो गया BGP के थ्रू, तो जब ये अपने IBGP को वो रूट भेजेगा तो नेक्स्ट हॉप इसमें यहाँ पर इसका यहाँ पर जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, 1.1.1.1। तो नेक्स्ट हॉप वो चेंज नहीं करता। ठीक है, ये एक OSPF का EBG का बिहेवियर है कि वो इसी नेक्स्ट हॉप की इंफॉर्मेशन इस अपने राउट की जो वो भेजता है टैग, उसमें वही पुराना भेजता है। नॉर्मली राउटिंग प्रोटोकॉल में जब OSPF जब आप देखते हैं तो उसमें वो आपके जो नेक्स्ट हॉप भी चेंज कर देता है। यहाँ वो चेंज नहीं कर रहा। तो इसलिए ये राउटिंग टेबल पे नहीं आपको नज़र आ रहा, क्योंकि वो वैलिड नहीं है। वो ये कह रहा है स्टार है यहाँ पर, क्या बना हुआ है कि भाई ये इंटरनल राउट है। ठीक है, मुझे उसका नेक्स्ट हॉप नहीं पता, तो उसने उसको वही नेक्स्ट हॉप दे दिया है। तो वो जब आपका पास इस राउट पे जाने की जगह नहीं होगी तो उसको राउटिंग टेबल पे नहीं भेजेगा, डालेगा। तो शो आईपी राउट में वो नहीं आएगा, क्योंकि राउटिंग टेबल में वही राउट आता है जो वैलिड हो। ठीक है, और रीचेबल हो। अब यहाँ से इसको नहीं पता 192.168, वो कह रहा है कि 192.168 मुझे आ रहा है, लेकिन जब 1.1 मुझे नहीं पता कहाँ है। हम देखते हैं ना आईपी राउट को, हम देखते हैं तो यहाँ 1.1 नहीं है, अनलेस कि आप इसको 1.1 को भी एडवर्टाइज कराएं। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको नेक्स्ट हॉप सेल्फ की कमांड, ये आपको याद होगा कि भाई हम ये इसको कहते हैं भाई जब तुम इस नेटवर्क्स को एडवर्टाइज यहाँ पे मैं करूँगा तो मैं कहूँगा भाई इनका नेक्स्ट हॉप मैं हूँ। ये 1.1 नहीं है, मैं हूँ। तो 192 पे किसी को जाना हो तो मेरे पास भेज दो। तुम यहाँ पे दोबारा जाते हैं, डू शो रन सेक्शन BGP में जाएंगे। ठीक है, राउटर हम किस में है, राउटर 3 में है। ठीक है, अब राउटर 3 पे हम दोबारा करेंगे कि भाई हम बल्कि राउटर 5 पे जाएंगे। राउटर 5 पे हमने ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि हम ये कहेंगे कि नेबर क्या है, 3.3.3.2 टू नेक्स्ट हॉप सेल्फ।
कि यहाँ से जब हम एडवर्टाइज कुछ भी करें तो वापस जो चीज़ आए उसका नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट हॉप मेरा भेजो। जब मैं चीज़ें तुम्हें भेज रहा हूँ यहाँ से, तो नेक्स्ट हॉप भी चेंज करके मेरे वाला भेजो। मैं हूँ इनको यहाँ तक 192 पे किसी को भी जाना है तो मुझे मेरे पास भेज दो, मुझे पता है उसको कहाँ भेजना है। तो ये हटा दो। जब हम नेक्स्ट हॉप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इसकी जो आपको ये जो आपका जो उसको नेक्स्ट हॉप मिला होगा उसी को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो जब हम इसको नेक्स्ट हॉप सेल्फ करेंगे तो अब R3 पे हम जाएंगे तो R3 को मालूम होगा कि भाई अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें राउटर में आईपी राउट, अच्छा अभी नहीं आया वो। और हमने किस पे लगाया है नेक्स्ट हॉप सेल्फ? R5 पे लगाया ना, R5 विच इज ये है नेपर 3.3.2। तो हमें यहाँ भी लगाना होगा, वहाँ से जो राउट्स आएंगे। तो अच्छा इसको देखते हैं, टू शो एंड सेक्शन BGP। अच्छा इसको, हाँ इसको ज़रा हम राउट को क्लियर कर लेते हैं। सम टाइम आपको क्लियर भी करना होता है। आईपी राउट 3.3.3 में जाते हैं। अच्छा उसने कर दिया, थोड़ा टाइम वो ले रहा था। अब आपके पास देखें ये राउट इसमें लर्न हो गए, यानी कि अब यहाँ से राउट एडवर्टाइज हुए 192 के बीजीपी में, यहाँ आए, इसने उसको आगे एडवर्टाइज कर दिया। नेक्स्ट हॉप सेल्फ है कि भाई 192 के पास किसने भी जाना है उसको मेरे पास भेज दो। अब इस राउटर के पास आपकी इस राउटर की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक हो गया। अब हमने इसी तरह नेबरशिप कॉन्फ़िगर करनी है यहाँ पर भी। R5 पे हम जाएंगे क्योंकि ये अलग है। जो आपके सर्विस प्रोवाइडर के अंदर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, तो हम ये एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट बना रहे हैं ताकि ये सारे आपस हम ये कह रहे हैं कि इन दो एस को आपस में जोड़ दिया। इंटरनेट पे बहुत सारे मल्टीपल एस आपस में जुड़े होते हैं। वापस हम R5 में जाएंगे। R5 में हम जाकर टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ हमने किस पे चला दिया? हमने जनाब आपके विद इन एस में भी चला दिया, यहाँ पर भी है। अब हमने इसको 4.4.2 पे हमने नेबरशिप बनानी है। कौन सी नेबरशिप होगी? एक्सटीरियर नेबरशिप होगी क्योंकि दूसरा एस है। तो हम राउटर किस में जाएंगे? इसका अपना एस क्या है? 100। राउटर BGP 100 और नेबर की कमांड से पहले फिर हम इसको रीचेबल देखते हैं। नेबर है 4.4.4.2, 4.4.4.2, ये रीचेबल है। ठीक है। अब हमने इस पे चलाना है नेबर, इसकी नेबरशिप बनाएंगे। किससे बनानी है? 4.4.4.2। रिमोट एस क्या होगा? क्या होगा रिमोट एस हमारे केस में? 200। हम 100 में है तो हम 200, यानी कि एक्सटीरियर दूसरा नेबर, दूसरा एस है। ये हमने बना दिया। अब यहाँ सेल्फ और आपकी कमांड की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जब जब EBGP से EBGP दूसरे एस में राउट एडवर्टाइज होगा तो नेक्स्ट हॉप इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी। इंटरनली जब ट्रैवल होगा तो वो नेक्स्ट हॉप इंफॉर्मेशन नहीं भेजता। वहाँ पर हमने ये बात याद रख लीजिए कि वहाँ पर हमने नेक्स्ट हॉप सेल्फी कमांड ज़रूर लगा के भेजनी है ताकि उसको वापस जब रूट आए तो पता हो कि भाई उसको कहाँ जाना है, नेक्स्ट हॉप। ठीक है। अब हमने ये कर दिया। हम वापस जाएंगे राउटर नंबर 2 में। यहाँ भी हमने नेबरशिप बनानी है। फेस ब्रीफ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। मकसद आप लोगों को समझाना है तो ये बाइट्स तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी चलें। होप कि ये बेनिफिशियल हो। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा 4.4.1 पे बना ली। 2 है, हम नेबरशिप बनाएंगे 1 पे। पिंग कर लेते हैं 4.1। नेबरशिप पिंग हो रही है। कॉन्फ़िग टी राउटर BGP
किस में जाएंगे हम? हमारा लोकल है 200। ठीक है, नेबरशिप हमने किससे बनानी है? 4.4.1 से। 4.4.4.1 और रिमोट एस क्या होगा? उसका होगा दूसरे सर्विस प्रोवाइडर 1 का, तो हम डालेंगे A100। अब नेबरशिप यहाँ पर इसकी अप हो जाएगी। ठीक है, नेबरशिप अब हो गई। अब आपके पास यहाँ से जो राउट लर्न हो रहे हैं, अब इसके पास भी ये राउट लर्न होंगे, यहाँ से भी हो रहा होगा। अभी कहाँ से हो रहा है? लेट्स सी, टू शो आईपी राउट। अच्छा, अब इसके पास जो बीजीपी के राउट लर्न हो रहे हैं वो 2.2.1 से हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं। यानी कि अब आप अगर बीजीपी टेबल में देखेंगे तो वो कहाँ से, उसको देखें। ये जो राउट है 192 का, उसको 4.4.1 से भी मिल रहा है और 2.2.1 से भी मिल रहा है। ठीक है, तो बेस्ट क्या होगा? जब एएस या आपका जो पाथ, जो आपका बेस्ट पाथ है बीजीपी के अंदर, वो होता है कि जिसके सबसे करीब एएस पाथ जो है, जैसे रिप में होता है ना नंबर ऑफ हॉप्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एएस आते हैं। कौन सा रूट आपको मिल रहा है कम से एएस से? ये देखिए 2.2. ये जो रूट है ये उसको मिल रहा है 4.1 से। मिल रहा है कि वो पहले इस एएस पे गया, ओरिजिनेट यहाँ से हुआ। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसको नहीं पता ये किसी, ये नेटवर्क की कमांड से ये चीज़, ये राउट बीजीपी का राउट नहीं है, ये बाहर से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क जब भी आपको मिले, आप ये समझ लें कि आउटसाइड राउट है, बीजीपी में आया है। फिर इसका अपना AS100 आएगा, विच इज़ यहाँ से इसका AS100 है। यहाँ से ये ट्रैवल किया AS100 पे, और फिर ये इस पे आया। और ये जो राउट है आपको, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखें यहाँ से जो राउट आएगा ये 6500 से कनेक्टेड है, तो वो इसने उसको प्रेफर किया है, इस राउट को। हालांकि यहाँ भी वो यही शो कर रहा है कि 192 जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके अंदर, ये इसका अपना राउट नहीं है। तो इसलिए बेस्ट पाथ जो है ये उसने ये चूज़ किया है 2.2.1 पे। टू शो, तो बीजीपी टेबल में आपको सारे रूट मिलेंगे। ठीक है, इस तरह जैसे आप OSPF की डेटाबेस में आपके पास सब रूट होते हैं, तो बेस्ट पाथ जो है वो आपका वहाँ चला जाता है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल हमेशा बेस्ट पाथ रखता है। ये भी रिफ्रेश आप होगा, पहले से याद होगा, भूल गया तो ये याद रख लें। तो राउटिंग टेबल में उसने हमें ये राउट दे दिया, जस्ट फाइन। तो हमारे पास यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी वो लर्न कर रहा है क्विकली। यहाँ भी कोई नेबरशिप बना लेते हैं, फिर हमने आगे भी जाना है क्विकली। तो आई माइट ब्रेक दिस वीडियो अगर ये ज़्यादा लंबी हो जाए तो। ये कोशिश करते हैं R3 में क्विकली जाते हैं। मुझे ये मैंने ये पहले से नेबरशिप नहीं बनाई थी, मैं चाह रहा था कि भी आप लोग देख लें कि एक रिव्यू हो जाएगा कि नेबरशिप भी कैसे बनती है, बीजीपी कैसे। जाहिर है आप लोगों ने पढ़ा होगा, भूल जाते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें में काम ना कर रहे हो। तो हम रावर 2 में जाते हैं। तो अब यहाँ पर भी हम नेबरशिप बना लेंगे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सबसे पहले कहाँ है हमने बनाना है? हमने 5 यहाँ बना ली है, 4 से 2 से बन गई, 5 की नेबरशिप बना लेते हैं। तो राउटर BGP 200, एस नंबर हमारा ISP2 का 200 है। नेबर क्या नेबर है हमारा? 5.5.5.2, 5.5.5.2। रिमोट एस क्या है इसका? 200 ही है, क्योंकि ये इंटरनली इसी एस का पार्ट है, दूसरा राउटर भी। तो 200। अच्छा, यहाँ अब क्या हमें याद है आपको, पहले हमने क्या कहा था कि क्या करेंगे? नेक्स्ट हॉप सेल्फ, क्योंकि ये जब राउट्स यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो इसका ये नेक्स्ट हॉप भी चेंज होना चाहिए, ताकि वापस आने के लिए उसको पता हो कि उसने कहाँ आना है, वो कहाँ से इस रूट्स को भेजना है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये ही इसके जो राउट्स यहाँ भेजेंगे इंटरनली, तो उसका नेक्स्ट हॉप वो ये वाला भेजेगा, और इस राउट 2 को मालूम नहीं होगा कि यार ये कहाँ है। R4 को मालूम नहीं होगा कि 2.2 कहाँ है, तो वो उसको राउटिंग टेबल में इंसर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर कमांड देनी है नेबर 5.5.5.2, भाई तुम नेक्स्ट हॉप जब भी किसी ने जो नेटवर्क में एडवर्टाइज करूँ उसका नेक्स्ट हॉप मुझे भेज देना, तो मैं जानूँ मेरा काम जाने। नेक्स्ट हॉप सेल्फ। ठीक है, ये भी हमने भेज दिया इसको। अब इसी तरह हम क्विकली इस राउटर पे जाते हैं, R4 पे जाएंगे। R4 पे भी हम क्विकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं।
ब्रीफ, इन सब पे OSP हम BGP चला देते हैं क्विकली। कॉन्फ़िग टी राउटर BGP, हम R4 में है तो ये 200 में है, 200। और नेबर, इसकी नेबर क्या होगा, 5.5.5.1, 5.5.5.1 रिमोट AS 200। और यहाँ भी हम सेल्फ की कमांड दे देंगे 5.5.5.1 नेक्स्ट हॉप सेल्फ। ये क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से भी तो ये राउट्स लर्न होंगे ना, तब जब वो आगे भेजेंगे तो उसको भी पता होना चाहिए वापस वो यहाँ है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम नेक्स्ट हॉप सेल्फ हमने कमांड दे दी। और बल्कि इसके जो दूसरा R3 है उस पर भी हम देंगे राउटर BGP क्या है 100 नेबर 3.3.3.1 1 नेक्स्ट हॉप सेल्फ। ये भी हमने दे दिया इसको, ताकि जो राउट्स यहाँ से लर्न होंगे यहाँ के जब यहाँ आएंगे और वो यहाँ जाएंगे तो R5 को पता हो कि भाई जब इन पे जाना है तो नेक्स्ट हॉप मुझे 3.3.2 का यूज़ करना है, और यहाँ पे R2 को 5.5.2 का यूज़ करना है। तो अब हमारे पास R3 R5 इन सब पे हमने मेंबरशिप कॉन्फ़िगर कर दी है। R4 को देखते हैं क्विकली हमारे पास राउट्स आ रहे हैं कि नहीं। टू शो IP राउट, ठीक है। अब हमारे पास BGP के नेटवर्क यहाँ भी आ रहे हैं, तो अब यहाँ तक तो हमारे पास सारे नेटवर्क आ रहे हैं। अब यहाँ पे अब मैं क्विकली इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है दूसरी तरफ का, तो R4 पे जाते हैं, इंटरफेस E0/1 ईथरनेट। क्विकली मैं इसको रैप अप करता हूँ, इंटरफेस ईथरनेट 0/1, ठीक है। और इस पर हमारे पास ऑलरेडी वो चल रहा है, तो बेसिकली हमने यहाँ BGP चलाना है एक्चुअली। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो 7.7.2 पर, यानी कि इस जगह हमने eBGP का लिंक बनाना है आपके सर्विस प्रोवाइडर 2 से लेकर ब्रांच राउटर के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, राउटर फिर जाएंगे BGP क्या होगा OSPF, सॉरी BGP क्या होगा इसका, AS नंबर 200 है। अब नेबरशिप बनाने से पहले क्विकली पिंग भी कर लेते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। 7.7.1 पिंग होना चाहिए, 7.7.7.1 पिंग हो रहा है। तो नेबर्स 7.7.7.1 रिमोट AS, इसका रिमोट AS हम क्या रखें, 6400 रख लेते हैं। कोई भी आपका इंटरनल, वहाँ पे फ़िलहाल लैब एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं तो 6400 कर लें, ठीक है। 6400, तो हम वापस जाते हैं AS 6400, ठीक हो गया। वापस जाएं, अब इस राउटर में जाएंगे हम, ब्रांच राउटर में, इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं क्विकली। और हम क्विकली पाथ मैनिपुलेशन पे आएंगे। हमारी कॉन्फ़िगरेशन पे ज़्यादा टाइम लग गया सर्विस प्रोवाइडर की, जो कि नॉर्मली ये हम बस चलें, इसमें भी हमें रिव्यू हो गया चीज़ें, आपको याद दहानी हो गई। IP इंटरफेस ब्रीफ, तो हम क्विकली इस पे OSP BGP चलाएंगे। BGP लोकल आपका AS है 6400। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सॉरी, राउटर BGP 6400 नेबर 7.7.7.2 रिमोट AS क्या होगा 200 होगा, कि इसका 200 है, इसकी नेबरशिप अप हो जानी चाहिए। क्विकली हम देखते हैं और हम देखेंगे कि GP समरी ये 6 राउट्स लर्न कर रहा है, यानी कि ये जो राउट्स हैं आपके ट्रैवल करते हुए BGP के थ्रू यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। IP राउट ये आ गए यहाँ तक, तो ये काम आपका यहाँ तक हो गया। अब हमने इनको यहाँ भेजना है इसके पास, तो इंटरनल नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर करते हैं क्विकली। OSPF चला देंगे, यहाँ पर हमने OSPF चलाना है ताकि ये रूट्स यहाँ जाएँ, ये वाले इधर आएँ। तो E00 पे हम चलाते हैं कॉन्फ़िग टी इंटरफेस, किस पे क्या हम कर रहे हैं, वापस क्विकली मैं आपको शो कर दूँ।
अब हम यहाँ पर OSPF रन करेंगे इस जगह पर, यहाँ पर OSPF चलाएंगे इंटरनली, ताकि ये राउट्स इस राउटर तक जाएं, और यहाँ पर हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे BGP में, ताकि ये राउट बाहर जाएं और यहाँ तक चले जाएं। ठीक है, ये क्विकली ये काम करेंगे। इंटरनली क्या होगा, OSPF चलाएंगे। वापस जाते हैं तो राउटर OSPF 100 किस पे चलाना हमने, हमने चलाना है 172.16.2.2 पे ही, इस पे ऊपर ही। कहाँ का नेटवर्क है ये, यहाँ का इंटरनल नेटवर्क है। तो हम यहाँ पे नेबरशिप बनाएंगे, नेटवर्क एडवर्टाइज कर देंगे इसको, और पॉइंट टू पॉइंट है तो मैं पूरा सबनेट पूरा IP लिखूंगा 172.16.2.2.0.0.0.0 एरिया 0। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और हम इंटरनल नोड इस पे जाते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे जो ब्रांच का है, इस पे भी क्विकली राउटर config t राउटर OSPF 100। और हमने क्या करना है यहाँ पर, नेटवर्क एडवर्टाइज करना है इस नेटवर्क को, पॉइंट टू पॉइंट को 172.16.2.1 0.0.0.0 एरिया 0। और बाकी हमने इंटरनल सबनेट भी एडवर्टाइज कर देने हैं। तो नेटवर्क 192.168.40.0 पूरा सबनेट इसका 40 का, और 0.0.0.255 मास्क और एरिया 0, ये भी एडवर्टाइज कर दिया। और क्या है, 50 का है हमारे पास, वो भी एडवर्टाइज कर दिया। और क्या है, 60 का और 100 का। 60 600 हो गया, और 100 ये भी एडवर्टाइज हो गया। ठीक है, तो अब आप अगर हम देखें तो इस ब्रांच राउटर पे इंटरनल नेटवर्क आने चाहिए। ये लर्न होगा शो IP राउट। ठीक है, अब वही काम हम यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पर भेजना है, और इंटरनली हमने यहाँ भी डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्ट करना है OSPF के थ्रू, ताकि इसको पता हो कि जीरो कोई भी नेटवर्क बाहर जाना हो तो वो इस राउट को यूज़ करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्विकली डिफ़ॉल्ट रूट क्विकली सेट कर लेते हैं। ब्रांच पे वापस जाएंगे, IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 कहाँ भेज दे इसको, 7.7.7.2 पे चला जाए, 7.7.7.2। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन में नहीं गए, IP राउट 0.0.0.0 7.7.7.2 पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने इंजेक्ट करना है शो IP राउट, इस स्टैटिक राउट को, डिफ़ॉल्ट राउट को इंजेक्ट करना है OSPF के थ्रू इस स्विच पे। तो हम क्या करेंगे, दोबारा वहीं जाएंगे, कॉन्फ़िग T में जाएंगे। क्यों करना है, ताकि इसको पता हो कि बाहर जाने के लिए कोई भी ट्रैफिक हो तो मुझे इसको वहीं भेजना है, बजाय इसके कि आप यहाँ पर स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करें। इसी के जो प्रोडक्शन में यही नॉर्मली बेस्ट प्रोसीजर है कि यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्ट कर दें OSPF के थ्रू अपने इंटरनल नेटवर्क के लिए। राउटर OSPF 100, और इसमें चूंकि हमारे पास एक ही लिंक है तो मैट्रिक की कोई ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर तो 2 लिंक थे ना, तो फिलहाल हमने यहाँ पर एक रखा है सिंपलिसिटी के लिए। तो हमने इसको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ये कमांड है जिसके थ्रू आपका जो डिफ़ॉल्ट रूट है वो चला जाता है। इसमें मैट्रिक टाइप हम दे देते हैं, टाइप E1 इज़ द बेस्ट, लाइक वी डिस्कस्ड। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट रूट चला जाएगा अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के। हम जाके देखते हैं इसको, टू शो IP राउट। ठीक
ठीक है, ये E1 राउट इसने लर्न कर लिया वाया 162, तो ये भी काम हो गया। अब आपके पास देखें, यहाँ पर आपके पास बीजीपी के कोई राउट्स नहीं आ रहे, आपके पास यहाँ लर्न हो रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे डू शो आईपी राउट, यहाँ लर्न हो रहे हैं। अब वो आगे इसको नहीं भेज रहा, क्योंकि आगे OSPF में जब तक आप रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो यहाँ तक नहीं आएंगे। तो हमने इसको क्या करना है, पहला हमने काम करना है रीडिस्ट्रीब्यूट BGP टू OSPF। तो हम यहाँ पर करेंगे, अब ये फिर उसी डायग्राम पे जाते हैं क्विकली। हमने क्या करना, सोर्स हमारा क्या है पहले, ये है वो तो गायब हो गया, चलें यहाँ पे लिखते हैं। हमने पहले करना है BGP टू OSPF टू BGP या BGP से OSPF। तो हम जाते हैं राउटर BGP 6400 और रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100, ठीक है, ये हमने कर दिया इसमें। अब वापस जाएंगे, अब दूसरी तरफ से करना है OSPF से BGP में, BGP से OSPF में करना है। तो हम जाएंगे राउटर OSPF 100, रीडिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, BGP को हमने करना है। क्या है ऑटोनमस नंबर BGP का 6400, ठीक है, और मेट्रिक टाइप हम दे देते हैं कि हम E1 में करेंगे, मेट्रिक टाइप 1। और एक्चुअली सबनेट्स भी आपको देना होगा, सबनेट्स देखिए, सबनेट का मतलब है कि पूरा आपका जो पूरा राउट है सबनेट /24 वो उसको एडवर्टाइज कर देगा आपके इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के ऊपर। ये हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पर हमने रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड लगाई है कि भाई साहब यहाँ जो आपके पास BGP के राउट ये तुम्हें लर्न हो रहे हैं ना 192 के, इसको भेज दो अंदर, रीडिस्ट्रीब्यूट करके OSPF में भेज दो। तो ये कमांड ने ये किया है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे क्विकली अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन पे जाके कि क्या अब, क्योंकि यहाँ आप देखिए कि अभी वो लर्न नहीं हो रहे, क्या अब लर्न हो रहे हैं। अभी देखिए E1 राउट्स आपको लर्न हो गए, 10 का नेटवर्क, देखिए ये वाला 10 का नेटवर्क यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए सारे के सारे। और ऑपोजिटली यहाँ पर भी आपके पास अगर आप ब्रांच राउटर पे जाएंगे तो डू शो IP राउट, देखिए यहाँ पर भी हमने लगा दिया है। तो आप, क्योंकि हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, तो R4 के पास भी आपके पास ब्रांच राउटर के राउट आ जाने चाहिए। टू शो IP राउट, ठीक है। अब ये देखें, आपको ये 10 का नेटवर्क, ये 40 50 60 कहाँ के नेटवर्क है, यहाँ के हैं। और 10 20 30 यहाँ के, यानी कि अब आपके जो सर्विस प्रोवाइडर के पास ये इंटरनल राउट्स भी हैं, ये इंटरनल राउट्स भी हैं। यहाँ के राउट्स को यहाँ फॉरवर्ड कर देगा, यहाँ के राउट्स को यहाँ फॉरवर्ड कर देगा। अब क्या इसके पास आ रहे हैं, हम क्विकली यहाँ देखते हैं। हमने शायद यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन BGP टू OSPF नहीं की थी, क्विकली वो कर देते हैं। वापस प्राइमरी पे जाके देखते हैं, बल्कि इस पे हम जाएंगे हेड ऑफिस के डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे। तो क्या हमें वहाँ राउट लर्न हो रहे हैं, हमें हमें यहाँ से OSPF के राउट लर्न नहीं हो रहे। तो हमने क्विकली यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, हमने यहाँ नहीं की थी। प्राइमरी पे जाएंगे तो हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में, BGP टू OSPF शायद नहीं हमने की हुई। शो रन सेक्शन OSPF, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब BGP टू OSPF टू BGP हमने नहीं की है ना शायद, या देख लेते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे कॉन्फ़िग टी, BGP के राउट को OSPF में भेजना है। तो राउटर BGP 6500 रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100, नहीं हमने जाना है BGP और BGP टू OSPF करना है। तो हम OSPF में जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो OSPF 100 राउटर
OSPF 100 redistribute BGP 6500, और डोमिनेंस नंबर ये था इसका, और मेट्रिक टाइप EU टाइप 1 और सबनेट्स, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और अब ये राउट्स जो है आपके पास यहाँ पे आ जाने चाहिए क्विकली। और भी जो आपका स्विच है हमारा यहाँ पे, उसको देखते हैं। शो IP राउट, अभी देखें वहाँ के जो राउट्स हैं ना आपके, ये OE1 करके 140, ये 192, 160, 40, 50, 60, ये सब आ गए हैं यहाँ पर। हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर दी, और यही रिडिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ भी करनी है, क्योंकि अभी यहाँ पर 2 लिंक है। फिर हम आते हैं क्विकली पाथ मैनिपुलेशन की तरफ। फाइनल हमारा स्टेप होगा, बस थोड़ा सा और काम रह गया इसका। हम अपने सेकेंडरी राउट पे जाते हैं। सेकेंडरी पे हम जाएंगे, और यहाँ भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। शो कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF 100 रीडिस्ट्रीब्यूट BGP को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो OSPF के अंदर। ऑटोनमस नंबर है 6500। मेट्रिक टाइप क्या होगा? टाइप 1, और सबनेट्स भी आप कर दें ताकि पूरा सबनेट्स जाए। तो हमने दोनों तरफ कर दिया, ताकि अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है, देखें आपके पास बेस्ट रूट कहाँ से आएगा। अब हम देखते हैं, शो IP BGP 192 का जो राउट है, ये वाला 40 का, ये कहाँ से आ रहा है? BGP टेबल में देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूट कौन सा सिलेक्ट किया है इसने। देखिए यहाँ वो कह रहा है कि ये जो राउट हैं 140 के, सॉरी जो 110 के, ये वो लर्न कर रहा है 2.2 से। ठीक है, 2.2 से लर्न हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर, और इसका बेस्ट रूट ये कौन से एस, अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि भाई ओरिजिनेट वो यहाँ से हुआ, 6400 पे गया, 200 पे गया, और फिर यहाँ पे आया। और अगर हम इस राउट पे देखें, प्राइमरी राउट के ऊपर, प्राइमरी राउटर के ऊपर, टू शो IP BGP, तो ये आपका 6400 से निकला, 200 पे गया, 100 पे गया, और फिर ये यहाँ पर आया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आपकी ट्रैफिक आएगी, वो जाएगी यहाँ से और वापस अंदर यहाँ से आएगी। हमारा काम क्या है, हमने क्यों क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए OS ये जो आपका डिस्टेंस है AS का, यह कम है। फिर यहाँ से नोट कीजिए, प्राइमरी में मैं जाता हूँ, सॉरी सेकेंडरी में, यहाँ से आपका जो 50 का जो रूट है, कितने OS पे जा रहा है? ओरिजिनेट हुआ 6400, 200, तो एक OS AS के ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरे में आप जाइए, यहाँ से ये 64 पे जाएगा, 200 पे जाएगा, 100 पे जाएगा। तो वो वाप जाएगी ट्रैफिक। इस वक्त क्या होगा, प्राइमरी यहाँ से जा रहा है और वापस आपकी यहाँ से आ रही है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं भाई यहाँ से जाओ और वापस भी यहीं से आओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम आर्टिफिशियली उसका जो AS नंबर है इसका बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ AS है ना, तो हम कहेंगे भाई इसका हम AS नंबर एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि उसको ये फील हो कि ये जो AS है ये 200 है। मैं आपको डायग्राम में क्विकली बताता हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ये AS है, दो पाथ है, इसने बेस्ट पाथ इसको लिया क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ AS कम है। यहाँ पर जो राउट आ रहा है वो आ रहा है I 6400, सॉरी 6400 और 200। यहाँ से जो राउट आ रहा है वो आ रहा है I 6400, 200 AS नंबर से, और फिर 100। तो यहाँ AS नंबर ऑफ हॉप्स AS ज़्यादा है, तो वो इसको वापसी के लिए सिलेक्ट नहीं करेगा, वो इसको करेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ AS जो है वो कम है, इसको सिलेक्ट करेगा। हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इंजेक्ट कर देंगे कि भाई आर्टिफिशियली इसको बताएंगे कि यहाँ पर हम उसको कहेंगे भाई यहाँ पर 6400 है, 6500 है, 6500 है, 6500 है, इस AS पाथ को हम लॉन्गर कर देंगे।
इसको कहते हैं एएस पाथ मैनिपुलेशन। और आपका राउट ताकि जब यहाँ आएगा वो इसको देखेगा, वो कहेगा अच्छा ये तो बड़ा लंबा पाथ है। हालांकि लंबा नहीं होगा, हमने उसको पाथ मैनिपुलेशन के थ्रू उसको उस पाथ को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो वो इसको यहाँ से राउट नहीं भेजेगा और वो इसका जो राउट है वो यहाँ भेजेगा। तो यही हमारा इसमें काम है। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। उसके लिए हम क्विकली राउट मैप के हमें जाएंगे, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, क्विकली इसको रैप अप करते हैं। सबसे पहले हम राउट मैप क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्फ़िग टी राउट मैप का आपको अंदाज़ा होगा। तो राउट मैप क्या होगा, हम कहते हैं एएस पाथ। ठीक है, परमिट 10। ठीक है, सेट हमने क्या कहना है, एएस पाथ प्रिपेंड कर दे, उसकी वैल्यू को प्रिपेंड कर दे। किस में, जब भी आपने एएस वैल्यू को प्रिपेंड करना है तो इसका एएस वैल्यू लिखना है। ठीक है, आपने इसका अपना नंबर जो है ना प्रिपेंड करके इसमें डाल देना है। आपने कहना है भाई, आप ये करेंगे कि 6500 6500 6500, कि जब यहाँ से जो उसको पाथ जो है ना, जब वो वापस आएगी ट्रैफिक, तो वो कहेगा भाई यहाँ से ये एस है, ये एस है, ये एस है, ये तो बड़ा लंबा है, मैं यहाँ से नहीं जाता, मैं ट्रैफिक जो हूँ ना यहाँ से भेज देता हूँ। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ कि वो यहाँ आएगा ना, तो इसको यहाँ पे इंजेक्ट नहीं करेगा इन राउट्स को, क्योंकि एस पाथ हमने प्रिपेंड में इसको आर्टिफिशियली इसको इंक्रीज कर दिया। तो वो समझेगा ये तो बहुत ज़्यादा पाथ है, तो मैं इसको यहाँ से नहीं भेज सकता, तो मैं दूसरा पाथ देता हूँ। ठीक है, तो प्रिपेंड हमने कर दिया एस पाथ, ये राउट मैट से एग्जिट एग्जिट हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको राउट मैप को अप्लाई करना है। तो हम अप्लाई कहाँ करेंगे, बीजीपी में करेंगे। डू शो रन सेक्शन बीजीपी। क्या है हमारे पास, राउटर बीजीपी 100, हमारे पास है बीजीपी 200, सॉरी 6500 में है ना, 6500। ठीक है, नेबर। ठीक है, नेबर क्या होगा इसका, 2.2.2। हम उसे कह रहे हैं कि भाई साहब नेबर जो हो तुम 2.2.2 क्या करो, अ, इसकी कमांड क्या थी, हमने राउट मैप लगाना है ना इसको, तो एक सेकेंड, राउट मैप कि भाई इसके लिए ज़रा राउट मैप में देखो क्या करना है तुमने। क्या हमने राउट मैप बनाया था, एस पाथ। राउट मैप का नाम क्या है, ये। ठीक है, क्या होगा, आउट। ठीक है, अब इसको एक सेकंड में दोबारा यहाँ पर मैंने इसकी एक, हाँ ये मैंने यहाँ पे कमांड भी लिखी हुई थी। इसको हम कहते हैं क्या होगा, ठीक है, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, ये पाथ। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पर जब R2 में हम जाएंगे, ठीक है, अब जब इसको हम देखते हैं, डू शो IP BGP, अच्छा इसको क्लियर करना होगा, क्लियर IP। जब भी आप पाथ मैनिपुलेशन करते हैं और सॉफ्ट, आप इसको क्लियर IP BGP, सॉफ्ट।
ठीक है। अच्छा, अब आपने डिफरेंस देखा यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि 19250 का जो राउट है, जब मैंने यहाँ आना है, यहाँ से आना है, तो पाथ बड़ा लंबा है, तो मैं यहाँ से नहीं जा रहा। ठीक है, वो उसको यहाँ से नहीं भेजेगा। आर टू पे हम जाते देखते हैं कि वो क्या कर रहा है इन राउट्स के साथ। क्विकली हम आर टू पे जाएंगे। इनेबल शो IPPGP। ठीक है, अब जो आपके पास जो राउट है, बेस्ट राउट यहाँ तक जाने का, वो उसको क्योंकि आपके पास नोड 3 कहाँ है, हमारे पास सेकेंडरी राउट है 65 से वो जा रहा है। और दूसरी तरफ आपके पास जो इसका राउट है, प्राइमरी राउट जो है, टू शो IPBGP, यहाँ पर देखिए कितने हैं, यहाँ पर 65 है। इसको हमने ज़्यादा तो नहीं हमने, ठीक है, तो ये ज़्यादा है, तो यहाँ वापस यहाँ से नहीं आएगा वो। अब वो जो आपका ट्रेस राउट है, हम इसको चेक भी करके देखते हैं। देखो कहाँ से जाएगा इसका राउट, प्राइमरी। तो ये आपकी पाथ मैनिपुलेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। आप प्राइमरी में हम जाते हैं, सेकेंडरी में इतना पाथ है यहाँ पर, और प्राइमरी के अंदर वो देखिए यहाँ पे कम में जा रहा है। तो अब अगर हम इसको पिंग पहले तो करके देखते हैं, PC1 पिंग हो रहा है कि नहीं। टेन डॉट सॉरी 192.168.10.10। ठीक है, ये पिंग हो रहा है यहाँ पर। यहाँ की ट्रैफिक वहाँ जा रही है। हमने ये देखना है ये पाथ कौन सा ले रहा है, तो हम क्विकली इस पीसी पे चले जाते हैं, ट्रेस राउट करके देख लेंगे क्विकली। पिंग 192.2.168.10.10। ठीक है, ये वहाँ जा रहा है, इसको राउट मिल रहा है, तो ट्रेस राउट करके देखते हैं कि ये कौन सा पाथ ले रहा है। 10.10 कहाँ गया, हो गया ना, 140 पे गया। फिर इसके बाद ये 2.2 पे गया, 762 पे गया, फिर 7.2 पे यहाँ पर पहुँच गया। फिर ये कहाँ जाएगा, 5.5.1 पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा गया। अब इसको 4 पे जाना चाहिए। अच्छा, वो 2.2, हाँ यहाँ पे वो चला गया। फिलहाल वो वापसी का पाथ यहाँ से शो कर रहा है, तो हमने उसको दूसरी तरफ भेजना था। इसको एक सेकंड में आपको वीडियो में पॉज करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी चली गई है, तो उसको मैं ज्वाइन करता हूँ दूसरी वीडियो के साथ।